हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम, आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट का जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और आसाम पुलिस एग्जाम, ये तीनों एग्जाम के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक कैलेंडर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स रीजनिंग के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ये जो 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे उसका ट्रिक को देखेंगे। जैसे कि 15 अगस्त 1947 में कौन सा बार था, 26 जनवरी 1950 में कौन सा बार था, 28 जुलाई 2002 में कौन सा बार था, या फिर 5 जनवरी 2012 में कौन सा बार था। इन चारों क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्द से जल्द इस ट्रिक को सीखने वाले हैं। यहां पर फ्रेंड्स ट्रिक में जाने से पहले आप लोगों को ये जो कोड है, इन कोडों को यहां पर याद रखना पड़ेगा। यहां पर जैसे कि पहला है हमारे पास डे का कोड। डे का कोड जैसे कि यहां पर संडे के लिए यहां पर 1 कोड होगा, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 0। तो ये हो गया आपका डे का कोड, आप लोग यहां पर आराम से याद रख सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका मंथ का कोड। अब मंथ का कोड यहां पर 3-3 का प्यार आप बना लीजिए, 3-3 का प्यारा बना लीजिए। आप यहां पर आराम से याद रख सकते हैं 144-025-036-146, 144-025-036-146। जैसे कि जनवरी के लिए यहां पर हम लोग 1 कोड यूज करेंगे, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, ऐसे यहां पर हम लोग कोड को यूज करेंगे। तो यहां पर मंथ का कोड आप 3-3 प्यार करके यहां पर याद रखेंगे 144-025-036-146। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यहां पर मंथ का कोड याद भी कर लिया। अभी यार में जाइए। यहां पर देखिए यार में हम लोगों को सभी कोड को याद रखना नहीं है। वैसे ही मैंने यहां पर ऐसे ही देकर रखा है, पर यहां पर आप लोगों को सभी कोड को याद रखना नहीं है। आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो साल दिया जाएगा, ये साल आइदर इस रेंज में होगा या फिर इस रेंज में होगा। तो आपको सिर्फ ये 2 कोडों को सिर्फ याद रखना है। जैसे कि 1900 से लेकर 1999 तक जो साल है, उन सालों के लिए यहां पर कोड रहेगा आपका 0, और 2000 से लेकर 2099 तक जो साल है, उन सालों के लिए कोड रहेगा आपका 6। तो साल के लिए आपको सिर्फ ये 2 कोड याद रखना है, सिर्फ 0 और 6 आपको याद रखना है। तो यहां पर डे का कोड, मंथ का कोड और ईयर का कोड मेरे ख्याल से आप लोगों ने याद कर लिया। चलिए यहां पर अभी हम लोग क्वेश्चंस को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे उस ट्रिक को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है हमारे पास 15 अगस्त 1947 में कौन सा बार था, यह हम लोगों को निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, देखिए यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर डेट को देखेंगे। डेट कितना है, 15 है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 15 को। तो यहां पर हम लोगों ने 15 लिख लिया। उसके बाद देखिए महीना क्या है, अगस्त महीना है, और अगस्त का यहां पर कोड क्या है, देखिए 3 है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 3। उसके बाद यार में आइए, देखिए 1947, तो 1947 इस रेंज में है, तो इस रेंज का कोड क्या है, 0 है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 0। उसके बाद देखिए 1947 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो कैसे लिखेंगे, 1900 प्लस 47 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, देखिए 1900 प्लस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 47। तो एक्स्ट्रा जो आएगा वही यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो 47 एक्स्ट्रा आया है, तो यहां पर हम लोगों ने 47 को लिख लिया। अभी यहां पर नेक्स्ट काम हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों को ये करना है, ये जो 47 है, 47 ईयर्स में कितना लीप ईयर है वो हम लोगों को निकालना है। अब देखिए लीप ईयर का मतलब क्या है, लीप ईयर मतलब वो यार जिस यार का फरवरी महीना आपका 29 डेज का होता है, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि 2020 का अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो 2020 का फरवरी महीना आपका 29 डेज है, तो यहां पर ये 2020 एक लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है। जैसे कि अगर ये 2020 एक लीप ईयर है, तो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा आपका 2024 में,
उसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर आएगा आपका 2028 में, ऐसे ये रिपीट होके जाएगा। तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। तो यहां पर देखिए 47 ईयर्स में टोटल कितना लीप ईयर से यह हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग यहां पर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोग 4 से 47 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, देखिए 4 11 जार 44, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। रिमाइंडर से हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या आया है 11, इससे हम लोगों का मतलब है, तो यहां पर 11 आया है, 11 को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। अभी यहां पर इन 5 नंबर्स को हम लोग यहां पर जोड़ लेंगे। तो 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16 का 6 कैरी में रह गया आपका 1। देन 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 76 हो गया। अभी 76 को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हर 7 दिन बाद यहां पर डे रिपीट होता है, तो यहां पर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 10 जार 70, रिमाइंडर क्या आ रहा है देखिए 6। अब इस रिमाइंडर को लेके हम लोग यहां पर डे कोड में जाएंगे। रिमाइंडर कितना आया है 6 आया है, तो 6 को लेके जब हम लोग डे कोड में जाएंगे तो 6 कौन सा डे का कोड है, फ्राइडे का कोड है। डेट मीन्स 15 अगस्त 1947 में कौन सा बार था, 15 अगस्त 1947 में फ्राइडे था। आप यहां पर अपना कैलेंडर में चेक करके भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर ये जो ट्रिक है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यहां पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग यहां पर वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए 26 जनवरी 1950 में कौन सा बार है, यह हम लोगों को निकालना है। पहले तो यहां पर हम लोग 26 को लिख लेंगे, तो 26 को लिख लिया। उसके बाद जनवरी का कोड क्या है देखिए 1 है, तो 1 को लिख लिया। उसके बाद 1950, तो ये इस रेंज में आ रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0, 0 को लिख लिया। देन 50 जो एक्स्ट्रा है, इस 50 को हम लोग यहां पर लिख लेंगे, 50 को लिख लिया। उसके बाद 50 ईयर्स में टोटल कितना लीप ईयर से, इसको निकालने के लिए हम लोग 4 से 50 को डिवाइड कर देंगे। तो 4 12 जार 48, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, यहां पर क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन कितना आया है 12 आया है, तो 12 को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। अभी यहां पर इन 5 नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे, तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9। उसके बाद देखिए 2 + 5 7, 7 + 1 8, तो 89 आ गया। तो यहां पर अभी यहां पर 89 को हम लोग यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 89 को जब हम लोग यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 12 जार 84, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। तो रिमाइंडर जो 5 आया है, इसको लेके यहां पर हम लोग डे का कोड में जाएंगे। तो 5 को लेकर जब हम लोग यहां पर डे का कोड में जाएंगे तो 5 किस डे का कोड है, तार्स डे का कोड है। तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका तार्स डे। दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 में आपका तार्स डे था। और मेरे ख्याल से यहां पर इस ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 28 जुलाई 2002। 28 जुलाई 2002 में कौन सा बार था, यह हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले तो यहां पर 28 को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद जुलाई महीने का कोड क्या है, देखिए जुलाई महीने का कोड है आपका 0, तो 0 लिख लिया। उसके बाद 2002 देखिए इस रेंज में आ रहा है, तो इसके लिए कोड क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 6 को लिख लिया। उसके बाद 2002 में देखिए 2002 में 2002 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2000 + 2, तो 2 यहां पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 यहां पर हम लोग 2 को लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 ईयर्स में लीप ईयर कितना है, 2 ईयर्स में एक भी लीप ईयर नहीं है, तो दैट मीन्स एक भी लीप ईयर नहीं है, दैट मीन्स हम लोग 0 लिख लेंगे। अभी यहां पर इन 5 नंबर्स को यहां पर हम लोग जोड़ लेंगे, तो 6 + 2 8, 8 + 8 16 का 6 करे में रह गया आपका 1, 2 + 1 3, तो 36 आ गया। अभी इस 36 को हम लोग यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जार 35, तो रिमाइंडर कितना आया है 1 आया है। तो इस 1 को लेके हम लोग यहां पर डे का कोड में जाएंगे, तो 1 किस डे का कोड है, संडे का कोड है। डेट मीन्स 28 जुलाई 2002 हो गया आपका संडे। देखिए कितना आसानी से यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहां पर इसको ध्यान में रख के आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे कि 1947 हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके बाद 1950 एक साल था, उसके बाद 2002 हमारे पास एक साल था। अब यहां पर जो साल है ये है आपका 2012। पहला साल था हमारे पास 1947, उसके बाद था आपका 1950, उसके बाद था आपका 2002, और यहां पर है आपका 2012। अब ये जो साल है ये तीनों साल आपका लीप ईयर नहीं है,
ये तीनों यार जो है ये आपका लीप ईयर नहीं है, पर ये जो 2012 है ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए देखिए, लीप ईयर के लिए आपका जनवरी और फरवरी महीने का कोड चेंज हो जाता है। अगर ये यार लीप ईयर हो जाए तो उस केस में दो कोड में यहां पर चेंज होता है, 2 महीने का कोड में यहां पर चेंज हो जाता है, जनवरी और फरवरी का। जनवरी का कोड चेंज होके 1 से हो जाता है आपका 0 और फरवरी का कोड 4 से चेंज होके हो जाता है आपका 3। ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब एक साल लीप ईयर है या नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? ये हम लोगों को पता करने के लिए अगर वो साल 4 का डिविजिबल हो जाए तो वो साल को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि 2012 देखिए ये 4 का डायरेक्टली डिविजिबल है, तो ये 4 का डिविजिबल है, दैट मीन्स ये एक लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कि देखिए 2020 एक लीप ईयर है, मैंने आप लोगों को बताया। ये कैसे पता चला? ये देखिए 2020 4 का डिविजिबल हो जाएगा, 4 का डिविजिबल हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर हो जाएगा। इसी तरह यहां पर लीप ईयर है या नहीं, ये अगर साल अगर 4 का डिविजिबल हो जाए तो उस केस में वो साल 4 से डिविजिबल हो जाए तो उस केस में वो साल आपका लीप ईयर हो जाएगा। अभी यहां पर लीप ईयर के लिए क्या चेंज होता है? लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड चेंज होकर 0 हो जाता है और फरवरी का कोड चेंज होकर आपका 3 हो जाता है। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहां पर 5 लिख लेंगे, उसके बाद जनवरी का कोड चेंज होकर क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये लीप ईयर है तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद 2012 इस रेंज में आ रहा है तो इसके लिए यहां पर हम लोग 6 लिख लेंगे। उसके बाद 2012 में 12 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को लिख लेंगे। उसके बाद 12 ईयर्स में कितना लीप ईयर्स है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 3 आएगा, 3 को लिख लिया। अभी यहां पर इन पांचों नंबर को हम लोगों को जोड़ लेना है, तो 5 + 0 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 का 6 करे में रह गया आपका 1 और 1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26। तो फाइनली यहां पर 26 आ गया। अभी यहां पर इस 26 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 7 3 जार 21, तो यहां पर रिमाइंडर आ रहा है आपका 5। इस 5 को लेके हम लोग यहां पर कहां पर जाएंगे? हम लोग डे का कोड में जाएंगे। और 5 किस डे का कोड है? तार्स डे का कोड है। तो यहां पर 5 जनवरी 2012 कौन सा डे हो गया? ये हो गया आपका तार्स डे। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों का पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहां पर फ्रेंड्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो यहां पर ये तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और इन तीनों क्वेश्चंस का डे कौन सा आ रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जल्द से जल्द शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।